हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक न्यू वैरायटी, जिसको बोल सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी ऑफ वीट को जो है वो सिंथेसाइज कर लिया है और इसको जो है इसका फील्ड ट्रायल्स भी चल रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस वीट वैरायटी का नाम क्या है। तो इसका नाम है HD3385। ठीक है, तो इसका आप जो है इस साल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि HD3385 जो है वो किस क्रॉप का वैरायटी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वीट। अब यहाँ पर देखिए जो ये क्या इसका ज़रूरत पड़ा इस वीट वैरायटी को ग्रो करने का, और इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो है अभी हम लोग देखेंगे कि करंट ट्रेंड्स जो हैं यहाँ के वीट प्रोडक्शन का, उसका क्या हाल है इंडिया में। ठीक है, आपको पता है, देखिए अभी मार्च भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी जो है नॉर्दर्न इंडिया में पूरी तरह से समर आ चुका है। 32-35 डिग्री जो है वो एवरेज टेम्परेचर्स जो है वो पहुंच चुके हैं। मरकरी स्पाइक्स हो रहा है हर जगह। तो आप बोल सकते हैं कि प्रॉपरली जो है वो समर आ चुका है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और ये बहुत ही अर्ली है, मतलब अभी मार्च भी नहीं आया है। मार्च में मिड मार्च तक जो है वो आप बोल सकते थे कि पहले जो है समर्स देखने को मिलता था, लेकिन अब प्रॉपर समर जो है वो फरवरी में देखने को मिल गया है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो है कुछ फोटोज़ हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक ICAR के, उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट हैं, राजबीर यादव सेंटर में है। ये इन्हीं लोग ने इनका जो टीम था, इन्होंने जो है मिलकर IARI जो है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और ICAR ने जो है मिल के जो है एक जो वीट का वैरायटी डेवलप किया है और इसका फील्ड ट्रायल्स हुआ है और जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट चेंज हमने देख लिया ऑलरेडी कि वर्ल्ड ओवर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बोले तो जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न में भी वर्ल्ड ओवर काफ़ी चेंजेस आया है, तो इंडिया में भी इसका भी असर पड़ना था। जो है क्लाइमेट चेंज की बात और चल ही रही है और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात चल रही है कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपने क्रॉप्स पैटर्न को चेंज करना है, हमें क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना है, और इसीलिए जो है ये न्यू वीट वेराइटी जो है वो सिंथेसाइज किया गया है। ऑलरेडी हमने देखा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुका है, और अगर हम लोग बोले तो एक अर्ली समर जो है वो इंडिया में आ चुका है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, जो अभी आप करंट सिनेरियो देखिएगा वीट का, तो 2021 टू 2022 का जो है अगर आप बोलेंगे ईल्ड इंडिया में वीट का काफ़ी घट गया है। अब क्यों घट गया है, इसके कुछ रीजंस हैं, हम लोग देखेंगे। क्योंकि एक तो आपका अर्ली समर आ रहा है, और अर्ली समर आने की वजह से क्या होता है, आपका जो वीट का जो राइपनिंग, जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वो घटता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि समर के ऑलमोस्ट पहले जो है वीट का हार्वेस्टिंग होता था, स्प्रिंग के टाइम में आप बोल सकते हैं होता था, तो अब वो वाला टाइम पीरियड जो है वो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अर्ली समर आ जाने की वजह से क्या हो रहा है कि वीट का ग्रोथ जो ईल्ड होना चाहिए, आप बोल सकते हैं उसमें जो स्टार्च कंटेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि लास्ट टाइम में ही आपको देखने को मतलब ग्रोथ होता है वीट में, वो भी नहीं हो पा रहा है ड्यू टू अर्ली समर। ठीक है, अगर अभी आप बोलें तो देखिए क्या हुआ है कि वीट का प्रोडक्शन घट गया है। पिछले साल वीट का प्रोडक्शन घटा था, और आप देखेंगे तो वीट के प्रोडक्शन के घटने की वजह से क्या आपको पता है, ऑलरेडी फूड प्राइसेस जो है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर वीट की कमी होती है मार्केट में तो फूड इन्फ्लेशन अगेन बहुत हो जाएगा हाई, ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्टॉक्स है, जो FCI गोडाउन्स हैं, उसमें भी वीट स्टॉक्स घटता चला जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो आप बोला कि ये जो पिछले साल भी आपको पता है, जो 2022 में भी अर्ली समर आ गया था, जिसके वजह से वीट का ईल्ड जो है वो काफ़ी कम हो गया था। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर इशू था। इसी कारण साइंटिस्ट लगे हुए थे कि हमें एक न्यू क्लाइमेट स्मार्ट वीट वैरायटी को सिंथेसाइज करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जान लेते हैं वीट के बारे में, इसका साइकिल क्या होता है। तो करीबन इसका 140 to 145 डेज का इसका साइकिल होता है वीट के क्रॉप का। इसका सोइंग कब होता है आपको पता है, मिड नवंबर में 15 to 20 नवंबर तक इसका सोइंग होता है। और इसका जो है हार्वेस्टिंग टाइम आपको पता है कब होता है, मतलब अराउंड मार्च अप्रैल होता है। अगर आपको प्रॉपर मतलब उनका अच्छा ईल्ड चाहिए तो इसी टाइम पर आपको हार्वेस्ट करना है। लेकिन अब हो क्या रहा है, हमने देखा कि अर्ली समर आ जा रहा है। अर्ली समर आने की वजह से क्या हो रहा है कि जो लास्ट में जो आपके जो वीट कर्नल्स बनते हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, जिनका स्टार्च कंटेंट घटता जा रहा है। अगर स्टार्च कंटेंट घटेगा तो आपको पता है ओवरऑल वीट का जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं ईल्ड घट जाएगा, जो कि हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो इसके लिए जो है साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वैरायटी आया है ये क्यों यूनिक है। तो इससे क्या हुआ ना कि इससे पहले जो है साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि हम लोग क्या करते हैं ना कि वीट को थोड़ा सा पहले जो है सोइंग कर देते हैं।
ठीक है। वीट को अगर हम लोग थोड़ा, जैसे अगर अब नवंबर में सो होता है तो हम लोग अक्टूबर में सो कर देते हैं, ठीक है। अक्टूबर में सो करने से क्या होगा कि मार्च तक जो है आपका मैक्सिमम वीट का ग्रोथ हो चुका होगा, तो एक अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस पे जो है ऑलरेडी जो है हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो काम कर रहे थे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर आप अक्टूबर में जो है अगर वीट लगाते हैं तो पैडी जो राइस है, खास करके आजकल आपको पता है पंजाब जहाँ पर वीट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वहाँ पर राइस का भी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अब पैडी क्रॉप्स को पता है आपको, उसके बाद जो है स्टबल बर्निंग और ये सब चीज़ होते हैं। तो अगर आप अर्ली सोइंग करेंगे वीट का तो पैडी क्रॉप्स को भी प्रॉब्लम होने लग जाएगा, क्योंकि आपको इन क्रॉप्स को जल्दी हटाना पड़ेगा, जल्दी हार्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वीट का सोइंग कर पाएंगे, क्योंकि उसके बीच में कुछ जो है टाइम जो है सॉइल को छोड़ना भी पड़ता है, 1 महीना, तभी जाकर जो है आप सो कर सकते हैं। तो इसी कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम लोग अक्टूबर में जो है इसको प्लांट करते हैं। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए दूसरा जो प्रॉब्लम होता है अर्ली सोइंग का, हम लोग अर्ली सोइंग की बात करें कि अगर अक्टूबर में जो है वीट के क्रॉप्स को सो कर दिया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो हुआ कि पैडी को होगा, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि देखिए अगर जब आप अर्ली सोइंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स में देखा गया है कि अर्ली फ्लावरिंग हो जाता है, ठीक है। जिस विंटर में जो आप अगर अर्ली सो करते हैं, थोड़ा सा दिन पहले करते हैं, तो इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर जल्दी फ्लावरिंग हो जाता है तो उसका पूरा साइकिल गड़बड़ा जाता है और अगेन जो है वो वीट के ईल्ड पर असर पड़ने लगता है। तो इसी कारण जो है लोग सोचते हैं कि हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं है कि नवंबर में ही करेंगे, लेकिन इसी का जो है सॉल्यूशन दैट इज HD3385। अब देखिए ये क्या करेगा, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो टेक्निक है ये बहुत ही जो बोलेंगे माइल्ड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट, ये जो है एक जो आप बोल सकते हैं साइंस इसके पीछे है कि इसमें क्या करती है कि ये जो आपका HD3385 है ये आपका फ्लावरिंग को जो है वो डिले कर देगा, ठीक है। अगर आप अक्टूबर में सो करते हैं और इस वैरायटी को करते हैं तो इसका फ्लावरिंग को डिले कर देगा और मतलब आप बोल सकते हैं परफेक्ट फ्लावरिंग होगा और उसके बाद जो है आपका परफेक्ट ईल्ड आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर हम लोग अर्ली सोइंग करते हैं, जो कि करना ही पड़ेगा अगले साल से, जो है आपको पता है वीट का सोइंग जो है वो अक्टूबर में होगा, और अगर अक्टूबर में होगा तो आप अगर HD3385 यूज़ करेंगे तो इसका फ्लावरिंग जो है वो धीरे धीरे होता है और इसका जो ईल्ड होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ देखिए कंट्री में जो वैरायटीज उगाए जा रहे हैं दैट इज HD2967 और HD3086। इसके अलावा एक बहुत ही वाइडली यूज्ड जो है दैट इज HD3410। इसका जो है ईल्ड बहुत ज़्यादा है, अगर आप करेंटली बोलेंगे तो इसको भी यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ वीट के जो वेराइटीज़ हैं उनका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अगर क्रॉप का हाइट बहुत ज़्यादा होता है ना तो एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं लॉजिंग इफेक्ट। लॉजिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपका क्रॉप का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इतना ज़्यादा इसका वेट हो जाता है कि ग्रेविटी की वजह से ये ऐसे झुकने लगता है। अगर आप फील्ड्स में देखेंगे तो बहुत जगह आपको वीट के मतलब जो फील्ड्स में आपको इस तरह का लॉजिंग इफेक्ट दिखेगा। तो ये जो कुछ वेराइटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया में उगाए जा रहे हैं, इनका हाइट जो है वो 110 सेंटीमीटर के आसपास है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लॉजिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा क्रॉप वेस्टेज हो जाता है। लेकिन ये जो HD3385 है इसका हाइट भी बहुत अच्छा है, 95 सेंटीमीटर है, आप बोल सकते हैं अप्रोप्रिएट हाइट है। और इसमें हमने बोला क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, अगर हम लोग जल्दी से बोलें इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। एक तो कि आप इसके फ्लावरिंग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्ली सोइंग में ये मदद करेगा। दूसरा क्या है कि इसका हाइट बहुत मतलब सही हाइट है कि जिसकी वजह से लॉजिंग इफेक्ट नहीं होगा। और कुछ इसमें बेनिफिट्स हैं। और आप बोल सकते हैं एक तरह से ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है। अगर हीट बढ़ भी जाता है लास्ट टाइम में मार्च के समय तो उस समय भी जो है इसका ईल्ड पे जो है असर नहीं पड़ेगा। तो इतना सारा बेनिफिट जो है आपके HD3385 में देखने को मिलेगा और इंडिया में हो सकता है आगे आपको मैक्सिमम जगह जो है यही वैरायटी ऑफ वीट देखने को मिले, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया कि HD क्या है। HD जो है ये जो HD वैरायटीज़ है किसके लिए है, वीट के लिए है। आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है, HD3410 3385 कोई भी पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है बताइए कि ये किस क्रॉप का वैरायटी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिन्होंने इसको डेवलप किया है, जो साइंटिस्ट ने, तो इन्होंने क्या किया है, इसका एक तरह से पेटेंटिंग करा दिया गया है। किसके अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी PPVFRA। ये आपको बताना है कि अथॉरिटी किस एक्ट के अंदर बना है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इसके बारे में आपको जानना है। और ये जो है इसके अंदर इस सीड के वैरायटी का पेटेंटिंग हो गया है। ऑब्वियसली एक बोल सकते हैं आप एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये, और इंडिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो अगर फॉरेन में इसको यूज़ किया जाता है तो जो है इंडिया जो है इससे IP से जो है इसे पैसे कमा सकता है, ठीक है। तो इसी कारण पेटेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें को जो है प्रमोट करना चाहिए कंट्री में। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर DCM श्रीराम लिमिटेड करके एक कंपनी है, ठीक है, ओन्ड बायोसीड फॉर अंडरटेकिंग मल्टी लोकेशन ट्रायल्स एंड सीड मल्टीप्लिकेशन। ये जो HD3385 का है, इसका जो मल्टी लोकेशन ट्रायल और सीड मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ किया जा रहा है जिसका नाम है DCM श्रीराम, ठीक है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं आप PPP मॉडल में इस सीड को डेवलप किया जा रहा है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा मूव है और इससे जो है प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ आपको ध्यान देना है। हमने क्या क्या चीज़ सीखा कि यहाँ पर न्यू वैरायटी आया है, न्यू वैरायटी में क्या क्या फ़ायदा है कि अर्ली सोइंग में, ठीक है, आप जो है हमने बोला वर्नलाइजेशन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज माइल्ड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है कि ये बेसिकली फ्लावरिंग को जो है वो कंट्रोल करता है, इनिशिएशन और फ्लावरिंग को जो है वो कंट्रोल कर सकता है और ये जो है HD3385 में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने क्या बोला कि इसके वजह से जो आपका जो हमने देखा कि जो आपके प्लांट्स जो हैं वो लॉजिंग इफेक्ट हो जाता है, जो अगर हाइट बहुत ज़्यादा रहता है तो लॉजिंग इफेक्ट होता है, तो उससे भी जो है यहाँ पर हमें फ़ायदा हो जाएगा इस क्रॉप को अगर हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लॉजिंग नहीं है। इसका हाइट जो है वो 90 to 95 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस एक तरह से आप बोल सकते हैं इन्वेंशन है इंडिया के लिए, और जो है ये आगे आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडिया के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसे ही कुछ न्यूज़ आता है तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे।